ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने हमारे विभिन्न प्रकार के स्वप्नों के बारे में उल्लेख किया है और स्वप्नों से बहुत ही सारी बीमारियों का और यहाँ तक कि अपराधियों को भी पकड़ने तक की बात इसमें बताई गई है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम स्वाध्याय करते करते जानेंगे और सीखेंगे। आज डे 27 में चलते हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले भाव यह करते हैं कि हम जैसा कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी जो ईश्वर से भी बड़ा होता है वह होता है गुरु। तो आज हम गुरु चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु चरणों में वंदना करते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे। हमारा पूरा ध्यान गुरु चरणों में रहेगा और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से यह स्वाध्याय हम कर पाएंगे। इसी भाव से आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। डे 27। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से ऐसी खोज की गई जिसमें अमेरिका में भी पुलिस द्वारा जो है ऐसे लोगों को ढूंढा जाने लगा जो कि बहुत ही अच्छे घराने से लोग हुआ करते थे। मतलब उनको सम्भ्रांत बोला जाता था। ऐसे 1000 व्यक्तियों के स्वप्नों का विश्लेषण किया था उन्होंने, जिनका जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध से, छल से कोई ना कोई रिश्ता रहा था। 1000 व्यक्तियों में से 40% व्यक्ति ऐसे हुए जिनका ऐसे संबंध रहा कि जिन्होंने अपने जीवन में अपराध किया, लेकिन कुलीन और बड़े घर के होने की वजह से उनकी इस बात को कोई जान ना सका। लेकिन स्वप्नों के माध्यम से वह सारी बात निकल कर के आई, जिनको उन्होंने खुद भी स्वीकार किया। कई ने तो बहुत सारी चोरियां की थी, कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी पत्नियों से झूठ बोलते थे और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। और ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हत्याएं तक की थी। जब यह बात स्वप्नों से अधिक उजागर होने लगी तो लोगों ने इस क्रम को बंद करने का निर्णय लिया और फाइनली इस स्वप्न विश्लेषण को बंद ही करा दिया। 98% ऐसे लोग होते हैं जिनका कि वैज्ञानिकों ने खोज करके पाया था कि उनको जो है ऐसे स्वप्न बार बार आते हैं, अपराधी वाले स्वप्न आते हैं और वो इस बिहाफ पे आते हैं क्योंकि उन्होंने अपराध किए हैं। 98% लोगों को बार बार ऐसे स्वप्न आते हैं और इन स्वप्नों की आवृत्ति को जो कहा जाए तो कृत्रिम तरीके से, जिसमें कि हिप्नोसिस, ध्यान और भी ऐसे 2-4 माध्यम थे जिनके माध्यम से इसको हम बार बार जान सकते थे और देख सकते थे। आज आगे पढ़ते हैं। एक दिन यह संभव है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे रिकॉर्ड रखे जाएं और उनका संबंध उसी तरह के स्वप्न देखने वालों से जोड़ा जाए, तो न केवल पुनर्जन्म प्रमाणित होगा वरन कर्मफल भी अपने अनोखे रूप में प्रकट होगा। इन दृश्यों को इलेक्ट्रो एंड टेलीविजन पर देखा जा सकता है। विज्ञान उसी दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रो एंड टेलीविजन पे भी देखा जा सकेगा, ऐसा हम लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसे सीरियल को भी देखा होगा जो कि टीवी पर प्रसारित हुए थे, जिनसे उनके स्वप्नों के माध्यम से उनके पूर्व जन्मों कनेक्शन था और उनको पता लग जाता था कि आज जो उनकी प्रॉब्लम है, आज जो उनकी मन की व्यथा है या फिर शारीरिक प्रॉब्लम है, तो कैसे ये उनके कितने पिछले जन्म के माध्यम से जुड़ा है। ऐसा नहीं कि पिछला जन्म मीन्स नेक्स्ट टू पिछला जन्म, वो
कई जन्मों की यात्रा हो सकती है। तो ऐसा ही है कि इसको जो हम बीमारियों से भी जोड़ सकते हैं और कई सारे जो भविष्य दृष्टा है उससे भी जोड़ा जा सकता है। डॉक्टर डीबी कसातकीन के अनुसार किसी रोग के बाहर प्रकट होने के कारण पहले ही अचेतन मन को उसकी जानकारी हो जाती है। इसलिए तपेदिक व फेफड़ों के अन्य रोग तथा पीलिया जैसे रोगों की जानकारी मनुष्य के समकक्ष सपनों के रूप में आती है। उनके अनुसार यदि स्वप्नों में पर्वत शिखर पर चढ़ते हुए और उस दौरान सांस भर आने, दम फूलते देखें अथवा किसी दुर्घटना के बाद छाती पर कुछ बोझ जैसा देखें या नदी तालाब में तैरकर बाहर निकलने में कष्ट लगे और छाती पर भार या दबाव का अनुभव हो, तो किसी रोग के आक्रमण की सुनिश्चित संभावना माननी चाहिए। हमने डॉक्टर कसातकीन की बातें पिछले अध्याय में भी पढ़ी थी और जिसमें उन्होंने यह बताया था कि किस तरह के स्वप्न आते हैं तो किस तरह का उसका मतलब हो सकता है। इसमें 2-4 चीज़ें और भी बताई गई हैं, जैसे कि हम अगर स्वप्न में यह देखते हैं कि पर्वत शिखर पर चढ़ रहे हैं और हमारी सांस फूल रही है, या फिर दुर्घटना के बाद छाती पर कुछ ऐसा बोझ है और नदी तालाब में हम तैरकर बाहर निकल रहे हैं, तो ये सारे जो अवस्थाएं होती हैं वो यह बताती है कि कोई ना कोई रोग हमें आक्रमण करने वाला है, कोई ना कोई रोग से हम ग्रसित होने वाले हैं। शरीर मन की आंतरिक स्थितियों की अभिव्यक्ति स्वप्नों में होती है। उनको जानने की एक सुविकसित सुनिश्चित विद्या का स्वरूप निर्धारित हो जाने पर उनसे शारीरिक मानसिक रोगों विकारों का निदान तथा उपचार जाना जा सकता है। पैथोलॉजी की ही तरह या विश्वस्त एवं प्रामाणिक यह जानकारी भी हो सकती है। इसमें ये बात बताई गई है कि जब हमें अपने स्वप्नों के द्वारा यह पता चल जाता है कि हमें किस तरह की बीमारी पकड़ने वाली है या बीमारी पकड़ने वाली है, यह बात जब निश्चित हो जाती है, तब हम उन रोगों का, चाहे वह शारीरिक रोग हो चाहे वह मानसिक रोग हो, उनका निदान करना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। और जैसे कि पैथोलॉजी में हम टेस्ट के लिए कुछ देते हैं, अपना ब्लड सैंपल देते, यूरिन सैंपल और आदि आदि दिया करते हैं, तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारे ब्लड में क्या प्रॉब्लम है, कम है, अधिक है, या फिर बहुत सारी लीवर, किडनी, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चल जाता है। उसी तरीके से बिल्कुल स्वप्न भी हमारे जो आते हैं वो भी उतना ही स्पष्ट तरीके से हमें बता देते हैं कि कौन सी बीमारी हमें घेरने वाली है, कौन सी बीमारी से हम ग्रसित होने वाली हैं, जिनको जानकर हम उन रोगों का उपचार बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुरुदेव माता जी से यह प्रार्थना कि आज हमने जो पढ़ा उसे हम आत्मसात कर पाएँ और आपने जो भी जानकारी दी उसको हम बहुत अच्छे से समझते हुए अपने कर्म को, अपने मन को, अपने वचन को बहुत ही शुद्ध रखते हुए चलें और मनोविकार जो होते हैं उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चलें। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। इसी भाव से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार।